नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज देखने जा रहे हैं इस वीडियो में केंद्रीय मंत्रिमंडल या कह सकते हैं इसे मोदी मंत्रिमंडल। मोदी मंत्रिमंडल जुलाई के महीनों तक के लिए लास्ट अपडेट, इसका लास्ट अपडेट 2026 जुलाई मंथ का है। 2026 जुलाई, इसके बाद जो चेंजिंग हुए वो इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन 2026 जुलाई तक जो भी इम्पोर्टेंट चेंज हुए हैं वो इस वीडियो में दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, ये वीडियो आपके लिए स्पेशल इसलिए हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हर एक नाम को एक स्पेसिफिक ट्रिक के साथ याद कराया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप इस ट्रिक को सुनेंगे तो आपको हर एक नाम बहुत ही आसानी से याद होते चले जाएगा। बस ध्यान से 2-3 बार इस वीडियो को सुन लीजिए। जब आप पहली बार ही इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको डिटेल तरीके से सारे ट्रिक याद होने शुरू हो जाएंगे। लगभग मेरी गारंटी है कि आप 40% नाम ऑलरेडी एक बार में ही याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद अगर आपने दोबारा इसे रिवाइज कर लिया तो आप मैक्सिमम नंबर्स को आप आसानी से याद कर लेंगे। अगर ट्रिक आपको पसंद नहीं आए तो बस अनसब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे डिसलाइक वाले बटन को दबा दीजिएगा। चलिए, तो हमारा वीडियो शुरू होता है ट्रिकी विद मोदी मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री। देखिए, हमारा जो पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नाम सबसे फेमस है और मुझे लगता है कि इस नाम के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं याद है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये नाम भूलना लगभग असंभव है। क्योंकि इसी व्यक्ति ने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में भारत का झंडा ऊंचा करवाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही व्यक्ति के बारे में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो या उनके जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वो सही से अपना काम नहीं करते हैं। तो हमारे पहले मंत्री हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद नाम आता है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। ध्यान दीजिएगा, राजनाथ, राजा का काम होता है रक्षा करना, राजा का काम होता है रक्षा करना, इसलिए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। राजा का काम होता है रक्षा करना, इसीलिए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। फिर से ध्यान दीजिएगा, राजा का काम होता है रक्षा करना, इसलिए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। दूसरा नाम हो गया गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, ध्यान दीजिएगा, एक घर लोगों के सहयोग से चलता है और जिस घर में लोगों के सहयोग से चलता है उस घर में एक बादशाह होता है। उस घर में एक बादशाह होता है। ध्यान दीजिएगा, एक घर लोगों के सहयोग से चलता है और जिस घर में लोगों के सहयोग से घर चलता है उस घर में एक बादशाह होता है, इसीलिए अमित शाह। इस शाह को याद करिएगा, अमित शाह। घर, या इसको शॉर्ट में अगर याद करना चाहते हैं तो घर का बादशाह। गृह मंत्री में घर का बादशाह, घर का बादशाह। तो घर से गृह और बादशाह से, शाह से अमित शाह। चलिए आगे देखते हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हो गए नितिन गडकरी। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। अब इसको याद करना कितना आसान है वो देखिए। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री। जो गड है उससे हम लिख सकते हैं गाड़ी, जो गड है उससे हम लिख सकते हैं गाड़ी। तो गाड़ी जो होती है वो हमेशा सड़क पर चलती है। ये जो गाड़ी होती है वो हमेशा सड़क पर चलती है। तो गडकरी से गाड़ी और गाड़ी से हो गया सड़क, यानी कि नितिन गडकरी सड़क मंत्री। गड से हो गया गाड़ी और गाड़ी हमेशा सड़क पर चलती है, इसलिए हमारे सड़क और परिवहन मंत्री हो गए नितिन गडकरी। गाड़ी हमेशा सड़क पर चलती है, गाड़ी हमेशा सड़क पर चलती है और गाड़ी से गडकरी, गडकरी, नितिन गडकरी। और गाड़ी हमेशा सड़क पर चलती है, तो सड़क मंत्री नितिन गडकरी। अगला नाम आता है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हो गए निर्मला सीतारमन। अब ध्यान दीजिएगा, जब राम और सीता को वनवास हुआ था, जब राम और सीता को वनवास हुआ था
तो उन्होंने जंगल में अपना घर बनाया, और घर बनाने के लिए उनके पास चाहिए था पैसे, और पैसे का अर्थ हो गया वित्त। यानी कि जब सीता और राम को घर बनाना है, सीता और राम को घर बनाना है, या समझ लीजिए कि सीता और राम को अपने घर का निर्माण करना है, तो निर्माण करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता चाहिए, और वित्त सहायता के लिए निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बना दिया गया। सीता और राम को अपने घर बनाने के लिए, सीता और राम को अपने घर का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता चाहिए, इसलिए निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बना दिया गया। सीतारमण घर और वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। अगला नाम आता है JP नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री। देखिए, अब JP नड्डा जो हो गए वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। मान लीजिए कि JP नड्डा जो है वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। अब उनकी स्वास्थ्य के बारे में हमें पता नहीं कि वो उनकी स्वास्थ्य कैसा है, तो उनके स्वास्थ्य को जानने के लिए हमने किया है नड्डा की नाड़ी को चेक किया। नड्डा की नाड़ी को चेक किया, और नाड़ी को चेक करके हमें JP नड्डा के स्वास्थ्य का पता चला। JP नड्डा की नाड़ी को चेक करो, या JP नड्डा की नाड़ी को देखो क्या वह स्वस्थ है कि नहीं। नड्डा से नाड़ी, और नाड़ी को चेक करने से हमें किसी के व्यक्ति का स्वास्थ्य का पता चलता है। तो JP नड्डा की नाड़ी को चेक करो और देखो कि वह स्वस्थ है कि नहीं। तो स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा। उसके बाद आता है S जयशंकर विदेश मंत्री। S जयशंकर विदेश मंत्री। अब S जयशंकर विदेश मंत्री कितना आसान है वो देखिए। विदेशों में भी भारत की जयकार हो रही है, विदेशों में भी भारत की जयकार हो रही है, विदेशों में भी भारत की जयकार हो रही है। फिर से देखिएगा, विदेशों में भी भारत की जयकार हो रही है, और इसीलिए हमने कहा है जय हो शंकर, क्योंकि विदेशों में भी भारत के शंकर भगवान की जयकार हो रही है। भारत विदेशों में भी भारत के शंकर भगवान की जयकार हो रही है, इसलिए विदेश मंत्री S जयशंकर, S जयशंकर। विदेशों में भी भारत की जयकार हो रही है, इसलिए जय हो शंकर। विदेश मंत्री जय हो शंकर, विदेश मंत्री विदेशों में भी जय हो शंकर, तो विदेश मंत्री S जयशंकर। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी तरह से याद हो रहा होगा, और ऐसे ही ध्यान से बस सुनते रहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा, मेरी कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नामों को कम से कम समय में याद कर लें। चलिए, अगला नाम आता है शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, शिवराज सिंह चौहान। अब इसको याद करना कितना आसान है वो देखिए। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई ज़्यादा होने के कारण जो राजा शिव हैं उन्होंने कृषि स्टार्ट कर दिया, खेती स्टार्ट कर दिया, और जब वो खेती स्टार्ट कर दिए तो वो किसान कहलाने लगे। राजा जो शिव थे वो महंगाई से तंग आकर उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया, कृषि करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए वो किसान बन गए। तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री राजा, या कह सकते हो शिवराज सिंह चौहान। शिव जो राजा हुआ करते थे उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया, और जिसके कारण लोग उन्हें किसान कहने लगे। तो कृषि एवं किसान मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान। चलिए, अगला नाम है मनोहर लाल, जो आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री है। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल। अब इसको याद करना कैसे वो देखिए। अगर किसी को आश्वासन देना हो, कार्य और ऊर्जा के लिए आश्वासन देना हो, ध्यान दीजिए, अगर किसी को कार्य और ऊर्जा के लिए आश्वासन देना हो, कोई व्यक्ति बहुत परेशान है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, या फिर कह सकते उनके पास इलेक्ट्रिसिटी जैसी सुविधाएं नहीं है, तो हम उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, और आश्वासन देने के लिए हम उन्हें मनोहर कहानियां सुनाएंगे। मनोहर
कहानियां सुनाएंगे और मनोहर कहानी सुनाने वाले को हम मनोहर लाल बोलते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आपको काम कराने के लिए, काम करने के बजाय सिर्फ आपको कार्य करने के बजाय सिर्फ आपको आश्वासन दे रहा हो तो वैसे व्यक्ति को मनोहर बोला जाता है। वैसे व्यक्ति को मनोहर बोला जाता है। सॉरी, नहीं, मनोहर नहीं, बल्कि वैसे व्यक्ति, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपको काम करने के लिए, कार्य करने के बजाय सिर्फ आश्वासन दे रहा हो, केवल आश्वासन दे रहा हो, तो वह मनोहर कहानियां सुनाएगा और मनोहर कहानियां सुनाकर आश्वासन देने वाले व्यक्ति को मनोहर लाल बोला जाता है। चलिए अगला नाम आता है पीयूष गोयल का। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। अब इनको याद करना कितना आसान है वो देखिए। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है, कोई व्यक्ति उद्योग करता है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो व्यापार करे चाहे वो उद्योग करे, उससे गोल गोल बातें करनी होंगी, उन्हें गोल गोल बातें करनी होंगी। इसीलिए व्यापार करने के लिए और उद्योग करने के लिए गोल बातें करनी होंगी। तो पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, क्योंकि पीयूष गोयल व्यापार कर रहे हैं और गोल गोल बातें कर रहे हैं, तो पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध कई बार अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हो सके इन्हें हटाया जा सकता है या हट भी सकते हैं। तो इस कारण से शिक्षा मंत्री को अभी हम फिलहाल इस टॉपिक में, इस वीडियो में शिक्षा मंत्री को हम हटा रहे हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे। चलिए आगे दिया हुआ है HD कुमारस्वामी। HD कुमारस्वामी जो भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री हैं, भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री, HD कुमारस्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री। और दूसरा नाम है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री है। ध्यान दीजिएगा, एक है स्वामी जी, एक है स्वामी जी जो भारी उद्योग के मंत्री हैं, और दूसरे हैं मांझी जी, दूसरे हैं मांझी जी जो सूक्ष्म और लघु उद्योग के मंत्री हैं। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि स्वामी ने सारा भारी काम या सारा भारी बोझ उठा लिया, स्वामी ने सारा भारी बोझ उठा लिया और मांझी ने सारा छोटा लघु बोझ उठा लिया, लघु उद्योग को उठा लिया। क्या सिंपल समझ लीजिए, स्वामी ने सारा भारी उद्योग उठा लिया और मांझी ने सारा सूक्ष्म और लघु उद्योग को उठा लिया। मांझी ने, स्वामी ने सारा बोझ उठा लिया और मांझी ने सारा लघु उद्योग उठा लिया। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो जब आपके स्वामी आपके साथ हैं, वो आपकी सारी परेशानियों को हल करने के लिए तैयार हैं, तो आप छोटे परेशानियों को तो आप आसानी से हल कर ही सकते हैं। इसलिए याद करने का सबसे आसान तरीका, स्वामी ने सारा भारी उद्योग उठा लिया और मांझी ने सारा लघु और सूक्ष्म यानी कि छोटे उद्योग को उठा लिया। इसके बाद नाम आता है पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन, डेयरी, राजीव रंजन और ललन सिंह। इसमें कुछ खास ट्रिक मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए ये आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे कोशिश करिए याद करने के लिए। राजीव रंजन और ललन सिंह, पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन, डेयरी। अब याद रखना है कि हर गाँव में एक ललन होता है जो खेती करता है। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। बाकी कोई विशेष ट्रिक इसमें मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा अगला नाम है सर्बानंद सोनेवाल। सर्बानंद सोनेवाल जो पतन, पोत और जल मार्ग, स्पेशली जल मार्ग के मंत्री हैं। पतन, पोत और जल मार्ग के मंत्री हैं सर्बानंद सोनेवाल। अब इसे याद करना इतना आसान है कि सोने का पोत या जिसको हम सोने का बोट बोलते हैं, बोट, सोने का बोट कहाँ चलता है तो जल मार्ग पर चलता है। सोने का बोट जल मार्ग पर चलता है। और सोना से हो गया सर्बानंद सोनेवाल, सर्बानंद सोनेवाल। और जब ये सोने का बोट जल पर चलेगा तो हमें सर्व आनंद आएगा, यानी कि सर्बानंद सोनेवाल, पोत और जलमार्ग मंत्री। अगला नाम आता है वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। देखिए ये इतना आसान है कि वीरों के द्वारा
वीरों के द्वारा हमेशा न्याय प्राप्त होता है। वीरों के द्वारा हमेशा न्याय प्राप्त होता है। या हम कह सकते हैं कि वीर हमेशा हमें न्याय दिलाते हैं, न्याय के साथ खड़े रहते हैं। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, क्योंकि वीरों के द्वारा ही न्याय प्राप्त होता है। इसके बाद नाम आता है ज्योतिराव सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। एक वर्ड आपको याद होगा कि जो सिंध है हमारा, जो सिंधी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु नदी सभ्यता है, भारत उसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। तो ऐसे तो छोटा सा ट्रिक यहीं पर बन गया कि हमारी सिंधी सभ्यता के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो सिंधी सभ्यता के भारत पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सिंधिया के द्वारा किया गया है, ज्योतिराव सिंधिया। अब इसे अच्छी तरह से याद करना है तो बस इतना समझ लीजिएगा कि सिंध प्रदेश की ज्योति के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हुआ। सिंध प्रदेश की ज्योति के कारण, सिंध की ज्योति के कारण, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो ज्योति जगी थी, विकास की जो ज्योति जगी थी, उससे पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हुआ है। सिंध की ज्योति के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हुआ, संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हुआ। इसके बाद नाम आता है अश्वनी वैष्णव, रेल मंत्री, सूचना प्रशासन मंत्री। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अब देखिए, इसको याद करना कितना आसान है। आजकल जो भारत में रेल चल रही है वो भगवान के भरोसे चल रही है। कभी रेल पलट जाती है, कभी दुर्घटना होता है, वो भगवान के भरोसे होता है। अब सूचना और प्रसारण की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी को पता है वर्तमान में जो प्रेस इंडेक्स है वो करीब 157 चला गया, यानी कि सूचना और प्रसारण की स्थिति काफ़ी दयनीय है। या हम कह सकते हैं कि रेल सूचना और प्रसारण अब भगवान के भरोसे है। रेल सूचना और प्रसारण अब भगवान के भरोसे है, क्योंकि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा इन पर अब कब्जा कर लिया गया है। तो रेल सूचना और प्रसारण ये सभी अब भगवान के भरोसे हैं। अब भगवान के भरोसे हैं तो किस भगवान के भरोसे हैं? तो ये है विष्णु भगवान के भरोसे। आर वैष्णव यानी कि विष्णु भगवान के भरोसे। भगवान विष्णु के भरोसे अब भारत में रेल और सूचना का विकास होता है, यानी कि रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव।